Let's go. You already know. मेरी आशिकी 2013. You are now rocking with the best. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल का नाम है फायरमैन आर्मी ऑफ फायरमैन। गाइस, ये सभी को पता है मैं ऐसी वैसी स्टोरी को नहीं बना रहा हूँ कि बहुत बड़ी है और मैं बहुत कई एपिसोड्स बनाने वाला हूँ। मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी जानना है तो मुझे आप कॉल करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने हेडिंग में यानी कि ऊपर मैंने तो मेरा पर्सनल नंबर लिखा था। आप उसमें कांटेक्ट में जाकर आप मुझे बात कर सकते हैं। इस स्टोरी का नाम सुने, द रीबर्थ ऑफ गॉड ऑफ यूनिवर्स एंड मिट्सो का रियल स्टोरी। गाइस, ये बहुत अच्छा होने वाला। इस स्टोरी को लाइक ज़रूर कर लीजिए गाइस, प्लीज़ गाइस, लाइक ज़रूर कर लीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसको बहुत जल्द सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। मैं इसको बहुत मुश्किल से इस वीडियो को बना। पार्ट 1 इतना मुश्किल, तो पार्ट 2 इस स्टोरीज को बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। और सब्सक्राइब बढ़ने वक्त में ही मैं पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे रखूँगा गाइस, क्योंकि मेरा 10th एग्जाम शुरू होने वाला है। इसकी वजह से मैं बहुत जल्दी पार्ट 1 स्टार्ट करने वाला हूँ गाइस। ये पार्ट 1 है। अब बहुत जल्दी हम स्टोरी के अंदर आ जाते हैं। अब सीन दिखा जाता है एक यूनिवर्स को। वो यूनिवर्स है ऐसी वैसी यूनिवर्स नहीं है यार, कि उस यूनिवर्स में पूरा तरह ब्लैक ही होता, पर एक पॉइंट पर एक रोशनी होता है पूरी, पर कुछ भी दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता। ये उसके अंदर बहुत कुछ चमका लाइट होता है, पूरी तरह बाहर तक पूरा तरह अंधेरी होता है। इसमें वहाँ कोई भी अब तक जीवन नहीं बन सकता था। और ये उसको कहता है कि बिग बैंग होने पहले होता था ऐसे। और बिग बैंग होने पर क्या होने वाला मैं उसको भी बताने वाला हूँ। अब सीन देखा जाता है एक बंदा को, वो है द एलियन एक्स। ये एलियन एक्स है गाइस ये। और ये एलियन एक्स बहुत पावरफुल है। ये बहुत बड़ा होता है दिखने में, तो वो इतना पर पूरा यूनिवर्स को वो एक पर बल में ख़त्म कर जाता है। इसमें एलियन वाई भी दिखाया जाता है। एलियन वाई वो एलियन एक्स को बॉय कहा जाता है, एलियन एक्स वाई को गर्ल कहा जाता है। और ये दोनों मदर क्रिश्चियन जाना जाता है। नीचे मेरा नेम भी लिखा है। मुझे नाम पूरा तरह नहीं पता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि स्टोरी बहुत अच्छा होने वाला है। और ये दोनों बहुत अच्छे हैं, ये दूसरे से यानी कि दूसरे से पसंद करते हैं। ये सभी लोग होते हैं ना, ये सभी लोग एक यानी कि बड़े होने पर एक इसका इसका कोई जन्म होने के कारण पर ही ये यानी कि आगे और पीछे जाते हैं। इसके पास बहुत कई गुना ज़्यादा पावर्स होते हैं, पावरफुल पावर तक बहुत पावर होते हैं, बहुत पावरफुल यानी कि बहुत सेना भी होता है। पर वो सभी लोग हिलते नहीं हैं। वो एक ही पॉइंट में वो चाहिए फ्रीज होकर रह जाता है, क्योंकि वो कोई मकसद के कारण ही हिलते हैं, पर इतना आसान से हिलते नहीं। वो सभी लोग ऐसे ही रह जाते हैं। अब सीन निकलता है यूनिवर्स को। वो यूनिवर्स एक ही होल में ऐसे यानी कि उसी बिग बैंग होने पहले कैसे एक पॉइंट पर होता है ना, ऐसे होता है वो। और उसको कहा जाता है जीरो डायमेंशन का। मैं सभी डायमेंशंस को इसमें लेकर आऊँगा। इसको कहा जाता है डायमेंशन को जीरो डायमेंशन। वो एलियन एक्स का आता है, एलियन वाई भी देखने लाता कि यूनिवर्स को वो तब सभी लोग सोचने लगता कि ये यूनिवर्स कितना बड़ी है। वो पूछता है एलियन वाई, और एलियन एक्स का था हाँ ये इतना बड़ा होने पर हम भी उसके लिए सावधान हैं। वह बात सुनकर एलियन वाई कहता है हाँ हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात सुनकर कहता है हाँ मुझे यही लग रहा है, हमको कुछ नहीं कर सकते क्या। ऐसे दोनों सोचने लगते हैं, वो बहुत सोचते हैं, बहुत बहुत समय तक सोचते रहते हैं। एलियन वही कहता कि हमको इस यानी कि इस बिग यानी कि कुछ करना चाहिए। और इसमें बहुत जीव रास को यानी कि जीव को जन्म देना चाहिए। उसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि हम
कई हद कब तक यूनिवर्स बना तब से हम जन्म ले चुके हैं। मुझे लगता कि हमको कुछ करना चाहिए। ये दोनों ऐसे सोचने आते हैं। इसी बात में एलियन वही कहता है कि हाँ हमको सोचना चाहिए। हाँ, मेरे जैसा एक लड़का को मैं जन्म देना चाहता हूँ। ये बात सुन कहते हैं हाँ मैं उसको जन्म दूंगा और हम दोनों के सिद्धियों से उसको बनाऊंगा और यूनिवर्स यानी कि यूनिवर्स को बनावाऊंगा। मैं उसके लिए उसी मकसद के लिए उसको बना रहा हूँ। वो हिल बल सकता है, हम इसी मकसद से हम भी हिल सकते पर वो बाहर हम नहीं आ सकते। ये तो कुछ कर सकता है ना, ऐसा सोचने आता है। वो एलियन एक्स कहते हैं हाँ इस यूनिवर्स के लिए हम कुछ तो करना चाहिए। हम अकेले या हमारे जैसे हम सभी लोग रहते हैं, कुछ करना चाहिए ना। ऐसे उसको दोनों के पावर मिलते हैं गाइस। वो दोनों को हाथ मिलाकर वो एक बच्चा को बना रहे थे। वो एक बच्चा को वो बहुत खूबसूरत लगा था। इसमें देख सकते हैं एक बच्चा कैसे होते हैं। ये बच्चा बहुत खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत कभी भी देखे नहीं होंगे। इसको एलियन एक्स कहा जाता है। इसको कई नेम्स भी होते हैं, मैं बाद में बताते रहता हूँ। वो ये बहुत अच्छा लड़का है, यानी कि बहुत सुंदर होता है, बहुत हैंडसम लगता है। वो दिखने में एक एलियन है। बाद में सभी को पता है वो कौन हो सकते हैं। अब वो एलियन वाई एंड एलियन एक्स दोनों को सत्य और उसका ज्ञान, उसका सारे पर्सनालिटीज़ को मिलाकर उसको बना रहे थे। उसको अच्छा और बुराई सब कुछ मिलाकर उसको बना रहे थे। और किसके लिए उसको बहुत पावर्स भी देने रहते हैं। उसी वक्त में उस साइड होते हैं ना और भी बंदे हैं, वो भी सोचते हैं कि हमको इसका सहायता करना चाहिए। उस सभी लोग भी उसके सारे पावर्स मिलाते रहते हैं। वो मिलाता है उसको भी बेचते रहते हैं, यानी कि इस बच्चे को जन्म लेता, थोड़ी मिनट में वो बच्चा जन्म ले लेता। उसको आप देख सकते हैं इसमें वो बच्चे को बहुत खूबसूरत लगता, बहुत हैंडसम लगता, दिखने में बहुत बड़ा भी हो जाता है क्योंकि वो जन्म लेने का बहुत जल्दी जन्म ले लेता है और बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाता है क्योंकि उसका कुछ भी उस रूप ले सकता है वो। इसका कारण से वो बहुत पावरफुल भी है। वो उठता है बोलता कि मुझे किसने जन्म दिया ऐसे पूछता है और मैं किस मकसद के लिए जन्म ले चुका हूँ। ये बात सुनकर एलियन वाई कहता है और एलियन एक्स कहता है कि क्योंकि तुम यूनिवर्स को बनाना चाहिए, यानी कि उसमें जीव जंतु सभी लोग होना चाहिए। ऐसे यूनिवर्स को तुम बनाना चाहिए और हम एक ही पॉइंट में यानी कि हम एक मैटर में रहते हैं, यानी कि इस बिग बैंग यानी कि इस होल होता है ना इसके अंदर हम रहते हैं। वो बाहर पूरा तारा अंधेरी अंधेरी होता है। तुम सभी को अंधेरा नहीं पूरा तरह रोशनी निभाना चाहिए ऐसे बोलता रहता। उसके बाद वो कहता कि मैं पर क्यों ऐसे बोल। उसके बाद कहता कि हम अकेले हैं, हमको साथ भी कोई होना चाहिए और हम बहुत पावरफुल हैं। मैंने तुमको मेरा ज्ञान सब कुछ देकर तुमको मैंने दिया और बेटा तुम बहुत अच्छे लड़का बनना और सभी को सहायता करना और तुम यूनिवर्स को बनाना। तुमने कितना ज्ञान दिया हम सभी लोग मिलकर और तुमके कितना सत्य दी कि इतना सत्य किसी के पास नहीं होते हैं। मैंने सभी लोग मेरे दोस्त सभी लोग मेरा फैमिली सब कुछ मैंने सब कुछ सत्य मिलाकर तुमको हमने जन्म दिया है हम दोनों ने और सभी का पावर तुम्हारे अंदर है। तुम कुछ भी कर सकते हो बेटा। मैं ऐसे आशा करता हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे फ्यूचर में, यानी कि तुम बहुत बड़ा आदमी बनोगे ऐसे बोलना होता है। उसके बाद वो कहते क्या मैं ऐसे करूँ ऐसे पूछना होता है। उसके बाद तो कहते एक्स वे कहते हैं हाँ। उसका मिट्सो यानी कि मिट्सो नहीं यानी कि इसका नाम एलियन एक्स था, यानी कि एलियन एक्स है ये क्योंकि सभी का नाम एलियन एक्स ही होता है। मैं इसका नाम भी बहुत जल्दी बता देता हूँ। और एलियन एक्स कहना चाहता कि मैं करूँगा ऐसे बोलता है। वो वहाँ से उठ जाता है। वो देखने जाता कि यूनिवर्स होता कैसे है। वो जाता देख तो वो चारों तरफ देखता अंधेरे अंधेरा। वो एक ही लड़का है कि वो बहुत चमका रहा था और कोई भी चमका नहीं रहा था। वो बहुत सुंदर लग रहा था। वो बहुत मैं बहुत सुंदर हूँ, यानी कि मैं पूरा तरह ब्लैक कलर हूँ पर मैं बहुत चमका रहा हूँ। वो सूरह तरह ये अंधेरे अंधेर क्यों है और ऐसे सोचना था। पूरा तरह अंधेरी होता गैस कुछ भी नहीं होता वहाँ। वो सोचना था कि इतना अंधेरा ये सभी लोग हम भी अंधेरा में कभी भी नहीं रह सकते। हम अच्छे हो तो हम लय यानी कि ये रोशनी में रहना चाहिए। अब सभी लोग मैं ऐसे यूनिवर्स को बनाऊंगा ना कभी भी मेरा मेरा फैमिली कभी सोचा, मेरा परिवार कभी भी सोचा नहीं
मैं ऐसा यूनिवर्स बनाऊंगा। वो उसके ऊपर वादा करता कि मैं बना के ही रहूँगा। ऐसा सोचता है, उसका पावर्स मिला, वो उसका पावर से वो सोचता है बिग बैंग करवाए। वो इसी पॉइंट पर उसका सारे पावर्स मिलाता रहता है। वो पूरा पावर्स मिलाता ही रहता है गाइस, पूरा तरह मिलाते रहता है। बहुत पावर इकट्ठा करने लाता है। उसके बाद वो सोचता कि मैं आज छोड़ूंगा नहीं। वो पूरा पावर उसी ब्लैक यानी कि उसी पॉइंट में छोड़ दिया था गाइस। वो बहुत रोशनी में जाता है और उसका लगता है गाइस, ऐसे लगता है ना, उसमें से बहुत चमका लाइट आने लगता है। वो बहुत ज़ोर से उसके तरफ से बहुत पत्थरों आने लगते हैं, पर वो तो उसको यानी कि उसको उसके हाथों से मार मार कर उसको भगा रहा था। यानी कि उस पत्थरों को मार में चकनाचूर कर रहा था। यानी कि इतना पावरफुल है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। वो सभी लोग यानी कि सभी ग्रहों, वो पत्थरों होता है ना उपग्रह, यानी कि पत्थरों या एस्ट्रॉयड सब कुछ, यानी कि पूरा पत्थर यानी कि बहुत दूर दूर बहुत तेज़ी से जाने लाते हैं। बहुत कई हज़ार गुना ज़्यादा, लाइट ईयर्स गुना ज़्यादा स्पीड से जाने लाते हैं गाइस। वो बिग बैंग होने पर बहुत रोशनी आता है। वो सोचता कि ये इतना रोशनी, मैं आँखों भी बंद करने पड़ेंगे मुझे लगता है बहुत कई रोशनी होने पर तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे सोचता है। वो देखते ही होल को देखते ये कैसी है, मैंने अभी बनाया है तो बहुत जल्दी बना रहे हैं, ऐसे सोचता है। उसी बात में ऐसे सालों बिकने लाते हैं, यानी कि हज़ारों बिलियंस ईयर्स बचने लाते हैं और मैटर बनने लगता है। यानी कि मैटर सब कुछ, यानी कि सभी को पता है मैटर क्या होता है। यानी कि मैटर अंदर बहुत कुछ होता है और मैं ये यूनिवर्स बनने लाता है, बहुत जल्दी बनने लाता है। और इतना जल्दी नहीं, हज़ारों बिलियन लाखों बिलियन ईयर्स होने लाते हैं। वो यूनिवर्स बहुत सुंदर लग रहा था पूरा था। वो गॉड ऑफ यूनिवर्स देखते हैं, यानी कि गॉड ऑफ यूनिवर्स कोई ना, वो ही है किसने यूनिवर्स को बनाया, उसको कहा जाता है गॉड ऑफ यूनिवर्स। तो ये एलियन एक्स भी बोला था, इसको गॉड ऑफ यूनिवर्स में बोला था। ये गॉड ऑफ यूनिवर्स बताता था मैंने यूनिवर्स को बनाना, मैं किसने कहा, कैसे कहा ये सब बना था, ये कितना सुंदर है, मैं इतना सुंदर कभी भी देखा नहीं पाया। मैं बहुत खुश हूँ इसके बनाने के लिए, मैं कई गुना ज़्यादा खुश हूँ। अब मेरा मकसद है मैं बहुत जल्दी बनाऊँ, ऐसे सोचता अब सीन दिखाते एलियन एक्स को। एलियन एक्स बोलता कि, और एलियन वाई बोलता कि तो देखना ना, मैंने बोला ना मेरा बेटा अच्छे बंदे बनकर वो एक यूनिवर्स को जन्म देगा, यानी कि वो एक यूनिवर्स को बनाएगा। मैंने बोला ना, देखो मेरा बेटा ने बना दिया। अब हमारा शक्ति वेस्ट नहीं हुए, हम बहुत बड़ा आदमी बन चुके, यानी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा बच्चा बन गया। और मैंने बताया ना मेरे उसके सारे पावर्स उसको दे दो। अब वो बात सुनकर कहता किया अभी दे दूँ, उसके बाद कहता है हाँ उसको देने पड़ेंगे कभी ना एक ना एक दिन। बात सुनकर कहता कि पर एक बार को इस पूरा यूनिवर्स, यानी कि हम इस मैटर के अंदर ये तुम ही एक लड़के हो और हम ही एक ना लड़का, मैं नहीं हज़ार में लड़के होते हैं, पर उसको शादी करेगा कौन। ये बात सुनकर वो कहते कि हाँ मेरा बेटा बहुत पावरफुल है, पर उसको शादी करने वाला कौन होता है। ऐसे वक्त में वह यानी कि ये वो हम सीन देखा जाता है, यानी कि गॉड ऑफ यूनिवर्स सोचने आता कि अब मैं करूँ क्या, ऐसे सोचते हैं। वो देखता पूरा मैटर कैसे बन रहा था। वो मैटर एक यानी एक यूनिवर्स कैसे बन रहा था आपको पता है। एक यानी कि ये पता जैसे होते हैं तो बबल्स होते हैं, एक बबल यानी कि टकरा कर एक यूनिवर्स बन रहा था। यानी कि सोच सके वो कितना बड़ा हो सकता है। वो बहुत जल्द बबल्स मिलाकर बनने लगता है, कई हज़ारों ग्रहों बनने लगते हैं। पूरा था जीवन भी बन रहा था वहाँ, कि जीवन का अवश्य होना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी हज़ारों यानी कि हज़ारों लाखों से करोड़ों बिलियंस ईयर बचने आते हैं, यानी कि चलने लाते हैं बहुत जल्द देते हैं। ऐसे अब सीन कहते हैं ब्लैक होल्स भी बनने लाते हैं। ब्लैक होल्स भी वो देखता है कि गॉड ऑफ ये कैसा है, ऐसे उसके पास आता देखता है उसको खींच रहा वो, पर वो तो इतना पावरफुल इसके वजह से वो वहाँ से उठ जाता। उसके बाद कहते हैं ये तो मुझे लगता है इसका नाम कुछ रखना है, ऐसे सोचते हैं। उसका नाम रखता कि ये ब्लैक कलर है, वो भी एक होल है, पर मैं इसका नाम ब्लैक होल रखता हूँ। इसका अंदर कुछ भी खींचेगा ना, मुझे लगता है इसका वो अंदर से दूसरे तरफ कुछ चले जाके, ऐसा सोचता है। इसका नीचे जाते देखता है कि
उसके नीचे कुछ भी नहीं है। ये सोचता कि ये ऐसे लगता कि इसके अंदर जाने पर वो दूसरे डायमेंशन में चला जाऊंगा, मैं इसके अंदर अब नहीं जाऊँगा, फ्यूचर में जाने के लिए कोशिश करूँगा, ऐसे सोचता है। उसके बाद वो सोचने आता कि अब मैं करूँ क्या, ऐसे सोचता अब सीन निकल जाता कि उसका माँ पर यानी कि एक्स वाई पर यानी कि एलियन वाई पर दिखाया जाता। वो सो पाता था कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मैंने बताया ना मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ऐसा बहुत वो बहुत अच्छा कुछ स्माइल देते हैं बोलते हैं। उसके बाद एलियन वाई एक्स का था कि हाँ वो मेरा गर्व है कि वो मेरा बेटा है, और मैंने बताया ना कि वो भी अच्छा लड़का बनेगा, इसके लिए मैं जन्म उसके लिए दिया गया, ऐसे सोचते हैं। अब एलियन यानी कि गॉड ऑफ यूनिवर्स दिखाई जाती है। गॉड ऑफ यूनिवर्स वो चलने लाता है कि वो यानी कि वहाँ घूमने लाता है बहुत, वो सबको देखना चाहता कि मैटर होता कैसे, ऐसा देखना आता, बहुत अच्छे से देख रहा था, पूरा यूनिवर्स को घूमता रहता था। वो घूमता ही रहता है, पूरा यूनिवर्स को देखता है। वो बोलता कि बहुत सुंदर यूनिवर्स है, मैंने इतना सुंदर यूनिवर्स को बनाया, ये सोचना रहता है। ऐसे सोचते सोचते ही वो सोचता कि अब मैं क्या करूं, मैं कई हज़ार साल से ऐसे उड़ रहा हूँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं है, यानी कि मेरा दोस्त कोई भी, मैं अकेले ही रहता हूँ। और मेरा दोस्त बड़े हो तो मेरे जैसे कोई हो तो वो तो मेरे पापा का दोस्त हैं, मैं अकेले ही रहता हूँ इस पूरा गैलेक्सी को। ये देखता है गैलेक्सी को, वो देखते ही गैलेक्सी कितना सुंदर है, वो देखता वहाँ बहुत रोशनी से कुछ चमका रहा था। वो देखते कि एक मैटर यूनिवर्स वहाँ पे एक यूनिवर्स बन रहा था उसी वक्त में। वो देखता कि बहुत सुंदर कई कई हजारों और एक 10 करोड़ बिलियन सीएस बढ़ जाते कैसे, ऐसे वे वो गॉड ऑफ यूनिवर्स वेट करते करते वो सोच सकी मैं इतना काम कर इतना अच्छा हूँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं है और मेरा साथ कोई भी नहीं होता, मैं अब का अकेले रहता हूँ, हर वक्त अकेले रहता हूँ, पर मैं करूँ क्या, ऐसे सोचना लाते हैं। ऐसे सोचने सोचने लगते हैं गाइस। ऐसे देखते एक सुंदर सी यानी कि एक मैटर को वो देखते वो तो ये कितना सुंदर है और कितना ये अच्छा यूनिवर्स ने मैंने बनाया, पर मैं क्या करूं, और मैं मम्मा को बोल दूं कि मैं एक दोस्त चाहिए, क्या मेरे मम्मा एक दोस्त को मेरे पास भेज सकते हैं, ऐसे सोचने आते हैं। और देखता कि इतना अंदर यूनिवर्स में उससे घूमना चाहता हूँ, वो कोई भी हो, ऐसे सोचने लाते हैं। उसका सोचते लाता है। वो सभी को बताता है दोस्त का नाम उस वक्त में कैसा है। वो ऐसे यानी कि मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा, यानी कि वो ऐसे घूम रहा था, देखते बहुत बड़ा स्टार्स यानी कि उसे लाखों करोड़ों में यानी कि करोड़ों करोड़ों में यूनिवर्स को दिखाया जाता है। सब कुछ मैंने एक बार दिखाया, वो एक पॉइंट बहुत बड़ा यूनिवर्स है गाइस, उसमें सही बहुत कुछ मैटर, ये सब कुछ मैटर ही मैटर रहता है गाइस, कई गुना ज़्यादा। मैं यहाँ पे देखा होगा ये रेड लाइट दिखाने वाला तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उसके नीचे ब्लू कलर है, उसके नीचे थोड़े थोड़े ग्रहों यानी कि यूनिवर्स रहते हैं, उसमें पावरफुल रेड है। उसके बाद ऐसे रेड को इसको दिखाया जाता है, मैंने पहले देखा ना गैलेक्सी को उसको वो ये तो नॉर्मल होल्स यानी कि नॉर्मल पॉइंट्स, ऐसे बहुत बड़े बड़े यूनिवर्स को दिखाया जाता है, गैलेक्सी को भी वो बहुत ऐसे जाने लाते हैं। वो गॉड ऑफ यूनिवर्स बताते हैं कि ये बहुत अच्छा है, मैंने ऐसी जगह कभी भी नहीं देखा, ये बहुत अच्छी है, पर मैं क्या करूँ, मैं कुछ किसी को बताने कुछ भी नहीं है, ऐसे सोचते सोचते जाने लाते हैं। वो ऐसे जा रहा था, उसी वक्त में देखते बहुत चमका रहा एक ग्रह दिख जाता है। वो देखते ये ग्रह कैसा है, इसका वो देखकर बहुत हैरान होता है। ये तो बताता कि ये कितना सुंदर ग्रह है, मैंने इतना खूबसूरत ग्रह कहीं भी नहीं देखा, इतना सुंदर है कि क्या ये का बन एक मेरे जैसे होता, मैं इसका दोस्त बन जाता और मैं हर वक्त इसका साथ रहता, यानी कि मेरे साथ ही घूमता, पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगाता, हम दोनों बहुत खुश होते, हम ये दोस्त कर लेता और कोई भी हो वो, ऐसे सोचने आता है। वो उसको देख कर देखते रह जाता रहता है। वो सोचता कि कितना खूबसूरत यानी कि कितना सुंदर ग्रह है, इसका नाम क्या है, ऐसा सोचना रहता है। वो सोचता कि इसका नाम कोई किसी ने रखा नहीं, क्योंकि मैंने जन्म दिया जैसे ग्रह को, मैं इसका नाम रखूं कैसे, ऐसे सोचना था। वो सोचता कि मैं कुछ करूं और नहीं,
ऐसे सोचते दी एंड गाइस। उसके बाद इसको बहुत याद आई, गॉड ऑफ यूनिवर्स को बहुत याद आने लगते वो सोचता कि कितना सुंदर ग्रह है। मुझे लगता है कि मैं इसको बहुत क्लोज आ रहा हूँ, बहुत ये तो ग्रह है, ये कोई दोस्त का बंदा नहीं हो सकता कभी भी। मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे बोलते बोलते ही गैस मैं बताना चाहता हूँ कि अब क्या होने वाला है कि यानी कि अब ये स्टोरी बहुत जल्दी होने वाला है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या होने वाला, ये कैसे बाद में स्टोरी कैसा होगा। मैं आप सभी लोग बताइए कि स्टोरी कैसा है। ऐसे ही मैं बताता हूँ कि आपको हम जाना चाहिए दी एंड गाइस। मेरे संग को लाइक का पार्ट 1 हो चुका है गाइस। बाय बाय गाइस।